बहुत समय पहले विंध्याचल की तलहटी में बसा था एक समृद्ध और शांत राज्य, स्वर्ण राज्य। यह राज्य केवल अपने सोने चांदी के भंडारों के लिए नहीं, बल्कि अपने न्याय, संस्कृति और करुणा के लिए जाना जाता था। प्रजा कहती थी, यहाँ राजा नहीं, धर्म राज करता है। स्वर्ण राज्य के महाराज थे महाराज देवेंद्र सेन, गंभीर, न्यायप्रिय और विद्वान। उनके एकमात्र पुत्र थे राजकुमार आर्यव्रत। आर्यव्रत केवल नाम का राजकुमार नहीं था। ऊंचा कद, तेजस्वी आंखें और चेहरे पर एक स्थायी शांति, परंतु उसके भीतर एक द्वंद्व था, राजकाज और आत्मिक खोज का। उधर पूर्व दिशा में फैला था नीलपुर राज्य, जहां की नदियां चांदी सी चमकती थीं और जहां की रानी थी रानी वसुधरा। उनकी पुत्री थी राजकुमारी नीलांजना। नीलांजना रूप में सुंदर थी, पर उससे भी अधिक सुंदर था उसका मन। वह वीणा बजाती, शास्त्र पढ़ती और राज्य की गरीब स्त्रियों के लिए विद्यालय चलाती। राजनीति ने दोनों राज्यों को जोड़ने का निर्णय किया। राजकुमार आर्यव्रत और राजकुमारी नीलांजना का विवाह। पहली दृष्टि वसंत ऋतु थी। आम के बौर हवा में खुशबू घोल रहे थे। स्वर्ण राज्य का राजमहल फूलों से सजाया गया था। नीलांजना जब राजसभा में प्रवेश कर रही थी तो उसके पायल की हल्की सी ध्वनि पूरे सभागार को शांत कर गई। आर्यव्रत ने पहली बार उसे देखा। उस क्षण उसे लगा जैसे समय थम गया हो। नीलांजना ने भी जब आर्यव्रत की ओर देखा तो उसकी आंखों में कोई अभिमान नहीं, केवल जिज्ञासा और गहराई थी। पर यह प्रेम नहीं था, यह एक मौन समझ थी। विवाह तय हुआ, पर दोनों ने एक दूसरे से केवल इतना कहा, आर्यव्रत, मैं आपको राजमहल की रानी नहीं, अपने जीवन की सहयात्री बनाना चाहता हूं। नीलांजना मुस्कुराई, और मैं आपके सिंहासन से अधिक आपके मन को जानना चाहती हूं। भाग 3। राजमहल के भीतर विवाह के बाद नीलांजना ने स्वर्ण राज्य को अपनाया। उसने देखा राज्य समृद्ध था, पर कुछ हिस्सों में भय था। कर अधिक थे, कुछ सामंत अत्याचारी थे। नीलांजना ने आर्यव्रत से कहा, राजकुमार, राज्य केवल सोने से नहीं चलता, विश्वास से चलता है। आर्यव्रत भीतर से पहले ही असंतुष्ट था। वह जानता था कि कुछ गलत है, पर परंपराएं उसे बांधे हुए थीं। धीरे धीरे दोनों में संवाद बढ़ा। रातों में वे छत पर बैठकर चांद को देखते और भविष्य की बातें करते। पर तभी सीमा पर विद्रोह भड़क उठा। भाग 4। युद्ध की आहट। उत्तर दिशा के साम्राज्य कालगिरी ने स्वर्ण राज्य पर आक्रमण कर दिया। महाराज देवेंद्र सेन ने आर्यव्रत को सेनापति बनाया। नीलांजना ने पहली बार भय देखा, पर रोई नहीं। विदा होते समय उसने आर्यव्रत के माथे पर तिलक लगाया और कहा, जीतना ही नहीं, जीवित लौटना। युद्ध भयानक था। कालगिरी की सेना निर्दयी थी। कई दिन चले युद्ध के बाद आर्यव्रत ने विजय तो पाली, पर स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गया। भाग 5। विरह और प्रतीक्षा। खबर आई, राजकुमार जीवित हैं पर अचेत। नीलांजना स्वयं रणभूमि तक गई। पहली बार उसने आर्यव्रत को उस अवस्था में देखा, न तेज न शक्ति। उसने उसकी हथेली थामी और कहा, राजकुमार, आपने मुझे सिखाया था कि राजा तलवार से नहीं, धैर्य से बनता है। अब लौट आइए। कई दिनों बाद आर्यव्रत की आंखें खुली। पहला शब्द था नीलांजना। भाग 6। परिवर्तन। युद्ध ने आर्यव्रत को बदल दिया था। उसने सिंहासन संभाला, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने करकम किए, अत्याचारी सामंतों को दंडित किया, गांव-गांव जाकर लोगों से मिला। नीलांजना उसके साथ रही, राजनीति में नहीं, पर दृष्टि में। परंतु सत्ता के भीतर बैठे कुछ लोग इससे प्रसन्न नहीं थे। एक षड्यंत्र रचा गया। त्याग। एक रात विष मिला भोजन आर्यव्रत के लिए लाया गया। नीलांजना ने संदेह किया और स्वयं उसे छक लिया। विष धीमा था। नीलांजना कई दिनों तक जीवन और मृत्यु के बीच झूलती रही। आर्यव्रत ने पहली बार स्वयं को असहाय पाया। उसने मंदिर में जाकर कहा, यदि मेरा राज्य, मेरी सत्ता इस प्रेम की कीमत है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीलांजना बच गई, पर कमजोर हो गई। अंतिम निर्णय। नीलांजना ने स्वस्थ होने के बाद कहा, आर्यव्रत, यह राज्य अब तुम्हारे बिना भी चल सकता है, पर तुम्हारा मन नहीं। उसने राजकाज त्यागने का प्रस्ताव रखा। आर्यव्रत चुप रहा। अंततः उसने सिंहासन अपने योग्य मंत्री को सौंप दिया। दोनों ने राजमहल छोड़ दिया। भाग 9। साधारण जीवन। वे दक्षिण के एक छोटे से आश्रम में रहने लगे। आर्यव्रत बच्चों को शिक्षा देने लगा। नीलांजना स्त्रियों को पढ़ाने लगी।
कोई उन्हें राजा रानी नहीं जानता था, केवल दो साधारण मनुष्य। एक शाम नदी किनारे बैठकर नीलांजना ने पूछा, क्या तुम्हें कभी राजमहल याद आता है? आर्यव्रत मुस्कुराया, नहीं, क्योंकि जो चाहिए था वह यही है। भाग 10। विरासत। वर्षों बाद स्वर्ण राज्य में एक शिलालेख बना। यह राज्य उन शासकों की देन है जिन्होंने सत्ता से अधिक सत्य को चुना। किसी को नहीं पता था कि वे कहां हैं, पर जो भी प्रेम, त्याग और करुणा की बात करता, वह अनजाने में आर्यव्रत और नीलांजना की कहानी दोहराता। समापन। यह कहानी किसी राजकुमार और राजकुमारी की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जो सत्ता से बड़ा और त्याग से जन्मा। अगर चाहो तो मैं